हेलो, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। इस PYQ सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत, कोशिका की संरचना और कोशिका का कार्य के आधार पे सभी PYQ क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक केंद्रक झिल्ली के साथ एक सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं को रूप में जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। जीवों की कोशिकाओं के प्रकार के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। वे कोशिकाएं जो स्पष्ट रूप से एक झिल्ली के अंदर केंद्रक युक्त होती है वो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, जैसे मानव कोशिकाएं। वे कोशिकाएं जो स्पष्ट रूप से केंद्रक रहित होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, जैसे जीवाणु, अर्किया। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन। विशालकाय प्राणियों में कितनी कोशिकाएं होती है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, अरबों। विशालकाय प्राणियों में लगभग अरबों कोशिकाएं होती है। कोशिका सजीवों की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका शब्द का उपयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की है तथा सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की है। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट 22। समसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। गुणसूत्र इस तरह से विभाजित होते हैं कि संतति कोशिकाओं को आनुवांशिक पदार्थ की समान मात्रा प्राप्त होती है। नेक्स्ट, किस कोशिका विज्ञानी ने 1960 के दशक में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में प्रोटीन प्रसंस्करण और छंटाई में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भूमिका की व्याख्या किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉर्ज ई पलाडे। कोशिका विज्ञानी जॉर्ज ई पलाडे ने 1960 के दशक में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में प्रोटीन प्रसंस्करण और छंटाई में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भूमिका की व्याख्या की है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन। गोल्जी उपकरण में मौजूद चपटी झिल्ली से घिरी थैलियाँ किस नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, कुंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बना होता है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइबोसोम। और राइबोसोम की खोज जॉर्ज ई पलाडे ने किया था। कोशिका विभाजन में दो संतति केंद्रिकाओं के बीच फ्रैगमोप्लास्ट का निर्माण के दौरान होता है, तो कोशिका द्रव विभाजन होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन। एक यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव का दो संतति कोशिकाओं में विभाजन क्या कहलाएगा? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, साइटोकाइनेसिस कहलाएगा। एक यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव का दो संतति कोशिका में विभाजन साइटोकाइनेसिस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 27। एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने किस वर्ष में एकल कोशिका वाले जीवन रूपों की व्याख्या किया है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1674 ईस्वी में। एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने 1674 में एकल कोशिकाओं वाले जीवन रूपों की व्याख्या किया है। इन्होंने उन्नत माइक्रोस्कोप की सहायता से पहली बार तालाब के पानी में शैवाल स्पायरोगैरा में मुक्त जीवित कोशिकाओं को देखा, जबकि 1665 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया। लीeuwenhoek द्वारा लिखित पुस्तक सीक्रेट्स ऑफ नेचर है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन।
कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सूत्रकणिका। कोशिका का सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया का भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इनमें कोशिकाओं ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित होता है। एटीपी, एटीपी का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। प्रत्येक कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या भिन्न होती है। यह उसकी कायिकी सक्रियता पर निर्भर करती है। सूत्रकणिका विखंडन द्वारा विभाजित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। कोशिका के उस प्रकार की पहचान करें जो लंबी और शाखित है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी और शाखित कोशिका है। यह शरीर के बाहर व अंदर से उद्दीपनों को ग्रहण करती है और आवेशों के माध्यम से एक दूसरे तंत्रिका कोशिका में अभिगमन करते हुए केंद्रीय तंत्र तक पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। कोशिका झिल्ली के विषय में सही कथन की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट इस क्वेश्चन का। कोशिका झिल्ली कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 31। कोशिका झिल्ली के संबंध में कुछ कथन है, देखते हैं इसका कौन सा सही है। झिल्ली इसके दोनों ओर मौजूद कुछ अणुओं के लिए चुनिंदा रूप से पारगमय होती है, सही है। पानी भी इस झिल्ली से होकर निम्न से उच्च सांद्रता में जा सकता है, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। कौन सी कोशिकाएं जिन्हें न्यूरलमा कोशिका भी कहा जाता है पीएनएस में मुख्य गिलियल कोशिकाएं हैं और न्यूरॉन्स के अस्तित्व और कार्यों में आवश्यक भूमिका निभाती है? आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, श्वान कोशिकाएं। श्वान कोशिकाएं जिन्हें न्यूरलिमा कोशिका भी कहा जाता है पीएनएस में मुख्य गिलियल कोशिकाएं हैं और न्यूरॉन्स के अस्तित्व और कार्यों में एक आवश्यक भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण किसमें होता है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइबोसोम। और इसी कारण राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री बोला जाता है। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अंगक स्वयं की प्रतियां बना सकता है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, सूत्रकणिका। सूत्रकणिका अंगक स्वयं की प्रतियां बना सकता है। सूत्रकणिका के आधात्री में एकल वृत्ताकार डीएनए अणु व कुछ आरएनए राइबोसोम्स 70 एस तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। सूत्रकणिका विखंडन द्वारा विभाजित होती है। क्वेश्चन नंबर 35। कोशिका द्रव के विभाजन के रूप में जाना जाता है। तो कोशिका द्रव विभाजन को कोशिका द्रव विभाजन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36। रुडोल्फ लुडविग कार्ले विर्चो ने किस वर्ष अपना प्रसिद्ध सूत्र ओमनिस सेलुल ई सेलुला प्रतिपादित किया, जो कोशिका सिद्धांत की नींव का हिस्सा बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1855 में। क्वेश्चन नंबर 37। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक झिल्ली के बिना होता है उसे क्या बोला जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन। ई गोर्टर एफ ग्रेंडलन ने
किस वर्ष में वसा लिपिड के सतह क्षेत्रफल की जांच करके एक बड़ी सफलता हासिल की और निष्कर्ष निकाला कि कोशिकाओं को घेर रही वसा सतह 2 परतों वाली होनी चाहिए? तो ये आपका ऑप्शन डी 1925 में पता लगाया था। क्वेश्चन नंबर 39, ऊतक विज्ञान और कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में सभी कोशिका केंद्रकों को लाल रंग देने के लिए किस जैविक रंजक का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका सैफरेनिन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऊतक विज्ञान और कोशिका विज्ञान के क्षेत्र में सभी कोशिका केंद्रकों को लाल रंग देने के लिए सैफरेनिन जैविक रंजक का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, उस कोशिका की पहचान कीजिए जो अमीबीय आकार की होती है। ऑप्शन बी, श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC।